नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं आपके साथ हूँ इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा है। मायावती ने आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि जब जंतर मंतर पर आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा था तब राहुल गांधी वहां क्यों नहीं पहुंचे। मायावती ने कहा कि आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा अहम मुद्दा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरक्षण के सवाल पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी महासचिव स्मृति ईरानी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी से 33% महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू कराने के सहयोग करने की अपील की है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के वंदे मातरम के पूरे गीत को नहीं गाने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस से वंदे मातरम का पूरा गायन करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने स्मृति ईरानी के बयान पर पलटवार किया है और कांग्रेस की भूमिका पर जोर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2027 में होने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई राष्ट्रीय टीम के पद अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। पार्टी का फोकस बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और जमीनी संपर्क बढ़ाने पर है। इसके साथ ही युवाओं और खासकर जेन ज़ी मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर भी जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात समेत 7 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी ने अभी से अपना चुनावी रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन में मिले सूटकेस में मानव शरीर के टुकड़े मिलने के मामले में जांच का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में इस वारदात के तौर पर चेन्नई के एक किराए के मकान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक महिला और पुरुष की तलाशी शुरू कर दी है जिन्हें सूटकेस के साथ देखा गया था। जांच के दौरान मकान से भी अहम सबूत मिलने की बात सामने आई है और पुलिस दोनों संदिग्धों की तलाशों में जुटी हुई है। मामले में मृतक की पहचान हेदुल निशा के रूप में होने की जानकारी सामने आई है, जबकि हत्या की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ है। लखनऊ के 1090 चौराहे पर सवर्ण मोर्चा ने यूजीसी के नए नियमों और आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने नेताओं की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया है और नारेबाजी की है। मोर्चे ने कहा है कि यूजीसी के नए नियम वापस होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के चलते हजरतगंज और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है। प्रदर्शन को देखते हुए 5 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और स्थिति पर नजर रखी गई है। आईसीएमआर ने साफ किया है कि देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर के मुताबिक मौजूदा वायरस 2025 से ही देश में फैल रहा है और मौजूदा फ्लू वैक्सीन से भी मेल खाता है। मौसमी फ्लू आमतौर पर खुद ठीक हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली में इस साल अब तक 1777 से ज्यादा H1N1 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक कथित लीक ऑडियो सामने आया है, जिसमें उसने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। ऑडियो में बराड़ से निज्जर की हत्या की वजह ड्रग्स के कारोबार से जुड़े लोगों को समर्थन देना बताया जा रहा है। ये बातचीत कथित तौर पर खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा के साथ हुई थी। निज्जर की जून 2023 में कनाडा के सरे स्थित गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि सामने आए ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है। ईरान ने अमेरिका के आर्थिक पाबंदियों का साथ देने वाले पड़ोसी देशों को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के नए सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रेजाई ने कहा है कि जो देश अमेरिका की आर्थिक मुहिम में शामिल होंगे उन्हें दुश्मन माना जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिकी दबाव का समर्थन करने वाले देशों के हितों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका तेहरान पर आर्थिक दबाव और नई पाबंदियां बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इस चेतावनी से पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव और बढ़ने की आशंका है। भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर एक खास उपलब्धि अपने नाम की है। इस रिकॉर्ड के साथ वो भारत के दिग्गज बल्लेबाजों की खास सूची में शामिल हो गया है। जायसवाल की इस उपलब्धि ने एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में उनकी बढ़ती ताकत और निरंतरता को दिखाया है। उनके इस पारी और रिकॉर्ड पर क्रिकेट फैंस की भी नजर बनी हुई है।
यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म ने बुकिंग शुरू होते ही तेजी दिखाई है और अब इसकी नजर धुरंधर 2 के एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड पर है। कर्नाटक में फिल्म की सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, जहां कई शोज तेजी से भर रहे हैं। टॉक्सिक में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा और तारा सुतारिया भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। फिल्म को लेकर बढ़ते क्रेज को देखते हुए बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी ओपनिंग की उम्मीद जताई जा रही है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।